बहुजन खबर दिल्ली के सभी साथियों को सादर जय भीम। आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश में सबसे, केवल दिल्ली प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा चर्चित, सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित सीट कालका जी से जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं प्रीतम सिंह गौतम, जो कि एक बेहद साधारण बसपा के कार्यकर्ता हैं और नवजीवन कैंप दिल्ली की ही कालका जी विधानसभा की झुग्गी बस्ती है, उस झुग्गी बस्ती के निवासी हैं। और काम धंधे के मामले में बताया जाए तो डीटीसी में, जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट सर्विस है, डीटीसी बस सेवा, उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं, डीटीसी के कंडक्टर हैं। अभी आप सब लोगों ने देखा जो दिल्ली की वर्तमान सरकार है उसने तमाम तरीके की बातें कही कि हम इतना कर देंगे, वो उतना कर देंगे। एक भी डीटीसी कर्मचारी तो छोड़ो, तमाम सरकारी महकमों के, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो एनडीएमसी हो, चाहे दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड हो, किसी भी सरकारी कर्मचारी को भर्ती नहीं किया जा रहा है। और जो बातें हैं, तमाम तरीके की बातें करेंगे हम आज प्रीतम सिंह गौतम जी से। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा अपने दर्शकों की ओर से और जय भीम करता हूँ प्रीतम भाई। जय भीम। जय भीम। सबसे पहले छोटा सा आपका परिचय, आपका नाम, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप सबको सबसे पहले आपके चैनल को जय भीम। और मेरा नाम प्रीतम सिंह गौतम है। मैं कालका जी विधानसभा से नवजीवन कैंप गोविंदपुरी में रहता हूँ और मैं गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी से सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, शिक्षा आपकी यहीं कालका जी से ही हुई है? जन्म भी यहीं पे ही है? कालका जी का जन्म है मेरा। आप दिल्ली के ही पैदा हुए, पले बढ़े और उसके बाद आज परिस्थितियां, जबकि आपके पिताजी भी सरकारी नौकरी में ही थे, डीटीसी में ही, जी हाँ। उसके बावजूद दिल्ली की शिक्षा का स्तर ये रहा कि एक 12वीं पास नौजवान युवा आज बेरोजगारी के चलते अपने जैसों के दर्द को लेकर के लड़ने को, आगे बढ़ने को मजबूर हो रहा है और उसका साथ दे रही है बहुजन समाज पार्टी। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ? यहाँ कालका जी में एक से एक बड़े बड़े उद्योगपति, धन्ना सेठ और करोड़पति लाइन में लगे हुए थे, उन सबको बहुजन समाज पार्टी ने दरकिनार करते हुए एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मामूली से बसपा कार्यकर्ता को उन सबके ऊपर वरीयता दी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अपने दिल्ली प्रदेश शीर्ष नेतृत्व को और परम आदरणीय बहन जी के लिए? मैं बहन जी को बार बार धन्यवाद करूँगा कि एक छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने कालका जी विधानसभा से सीट दी और अपने दिल्ली प्रदेश के जितने भी महानुभाव हैं उनके लिए धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। तो अब अच्छा, एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगा प्रीतम भाई, जैसे वर्तमान में चुनाव चल रहा है तो बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सदा से निर्देश रहे हैं, पिछले कई सालों से हम लोग बसपा में काम कर रहे हैं साथ में ही, तो वहाँ से सीधा निर्देश रहा है घर घर चलो अभियान चलाओ, 50% युवाओं महिलाओं को अपने साथ संगठन में जोड़ो और एक एक घर तक, एक एक बूथ के एक एक घर तक जा करके अपना संदेश दो कि भाई हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, संविधान को संविधान की मूल भावना अनुसार लागू करेंगे, यही एक संदेश देना है। तो इसके बारे में आपकी क्या रणनीति है? भाई झुग्गी बस्तियों में तो सबसे पहले बच्चों को कोई पढ़ाता ही नहीं है और अगर पढ़ाता भी तो स्कूलों में, जो सरकारी स्कूल हैं तो उनमें अंदर, उसके अंदर टीचर ही नहीं है। जो बच्चे अगर पढ़ने भी जाएँ तो कहाँ जाएँ जी, क्योंकि जो परमानेंट टीचर थे वो बेचारे रिटायर हो चुके हैं, गेस्ट टीचर ये रखते हैं, जहाँ गेस्ट टीचर को थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलता है वो वहाँ निकल जाते हैं, सीट खाली हो जाती है। एक क्लास के अंदर कम से कम 70-80 बच्चे पढ़ते हैं, तो उन बच्चों के साथ में क्या पढ़ाई होगी बच्चों को? जैसा आपने सुना कि भाई देखो दिल्ली में ये लोग जितना भी ढिंढोरा पीटते हैं, अगर असल सच्चाई जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ आएँ, हमारे प्रचार में गलियों में, झुग्गी झोपड़ी की बहुजन बस्तियों में आकर के देखें कि वहाँ के बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं और क्या उनको रोज़गार के साधन मिले। उसका कारण है क्योंकि ये केवल झूठे ढिंडोरे तो पीट सकते हैं। क्या केजरीवाल, मेरे सीधे सवाल है वर्तमान सरकार से, आतिशी मार्लेना जी से भी, कि क्या दिल्ली में एक भी नया स्कूल बनाया है या एक भी नया शिक्षक भर्ती किया है या एक भी नया कर्मचारी भर्ती किया है? तो जवाब आएगा नहीं। तो सच्चाई ये है, जिसको हम गली मोहल्ले में जाते हैं। तो एक चीज़ और प्रीतम जी, वैसे आप आर्थिक तौर पर इतने सक्षम नहीं हैं, लेकिन ये तो पैसे वालों का चुनाव है, तो आप इस चुनाव में अपनी ताकत किसे मानते हैं? किस ताकत के बल पर चुनाव लड़ेंगे इन उद्योगपतियों के सामने? देखिए, हम काशीराम जी, माननीय काशीराम जी की नीति पर कार्य कर रहे हैं। माननीय काशीराम जी ने कहा था, एक नोट एक वोट मांगने के लिए जो व्यक्ति एक नोट देगा वो एक वोट भी देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग, हमारा संगठन, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, ये सब माननीय काशीराम जी की
कदमों पर चलने की कोशिश कर रही हैं और उनके कदमों पर चलकर हम अपना आगे का कारोबार बढ़ाएंगे आगे। तो आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके के सवाल जवाब हमने किए, बातें भी की, और बहुजन समाज पार्टी की जो एक आइडियोलॉजी है कि हम क्या लेकर के पब्लिक के पास जा रहे हैं। तो प्रीतम, जैसे कि प्रीतम जी ने भी बताने का प्रयास किया कि एक वोट एक नोट मांगने के लिए घर घर चलो अभियान पार्टी पहले भी चलाती रही है और वर्तमान चुनाव में भी हम कुछ अलग करने नहीं जा रहे, और यही हमारी जीत का मूल मंत्र होगा। और जनता को साफ संदेश है कि भैया मांगने वाले नहीं, देने वाले बनो। और हम जितने भी हमारे देने वाले होंगे, हम आपको पहले से आश्वासन दे देना चाहते हैं दिल्ली के तमाम नागरिकों को, वोटरों को, कि कालका जी की सीट हम भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। भारत का संकल्प, बसपा ही विकल्प। जय भीम, जय बसपा।